हम बड़े खुश हैं कि हमने इतना अच्छा मैच खेला। मैच ड्रॉ हुआ है यार, पाकिस्तान जीता नहीं है लेकिन वाइब ये है कि ऐसे है जैसे पाकिस्तान जीत गया मैच, चाहे रोहित शर्मा कप्तान है, कितना सीनियर प्लेयर है, लेकिन लग रहा था कि वो एक बड़े मैच में पाकिस्तान को फेस करने के लिए आया हुआ है। जो पहले 3 ओवर थे बारिश से पहले वाले, लेकिन बारिश के बाद जब आए तो सब ठीक था। हमारे पास अभी इस टीम में ऐसा स्पिनर नहीं है जो आखिरी 10 ओवर में करवा सके। तो आपने क्यों नहीं पिच देके कहा कि मैं फहीम अशरफ को खिलाऊंगा? ऐसे ही है। यू शुड हैव हैड द फोर्थ सीमर। वेलकम टू नया स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास अबीब राना एंड मामूल की तरह मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान नवाज़। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक शानदार मैच खेला। वो फील ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान जीत गया, हालांकि मैच ड्रॉ हो गया बिकॉज बारिश की नज़र हो गया था मैच और पाकिस्तान अपनी इनिंग्स को शुरू ही नहीं कर सका। बैटिंग इनिंग्स को उनको 260 प्लस चेज़ करना था लेकिन वो नहीं कर सके। और अब पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। कल पाकिस्तान का कल नहीं परसों मैच है, लेकिन अब फैसला होना है कि कौन खेलेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान अगर अच्छे मार्जिन से जीतता है तो फिर ऑप्शन रखा जाएगा या फिर रन रेट के हिसाब से कौन जाता है, बांग्लादेश जाएगी या फिर अफ़गानिस्तान जाएगा या फिर श्रीलंका। अगर अफ़गानिस्तान अच्छे मार्जिन से जीतता है, अगर अफ़गानिस्तान अच्छे मार्जिन से नहीं जीतता तो फिर बांग्लादेश और श्रीलंका आगे क्वालिफाई करेंगे सुपर 4 मरहले के लिए। और अगर अच्छे मार्जिन से जीतता है तो फिर अफ़गानिस्तान तो क्वालिफाई करेगा ही करेगा, फिर बांग्लादेश और श्रीलंका में से कोई एक टीम क्वालिफाई करेगी। और मेरा ख्याल है अगर क्योंकि वो अफ़गानिस्तान अच्छे मार्जिन से जीत रहा होगा तो श्रीलंका की रन रेट कम हो जाएगी, तो श्रीलंका बाहर हो जाएगा और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश कॉम्प्लिकेटेड एन इशू। ज़ीशान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में चले गए हैं। सो विल डिस्कस पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मैच था उसमें क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। ऑब्वियसली वी एब्सोल्युटली लव्ड the spells from Shaheen, Haris and Naseem Shah as well. कुछ कमियां रहीं, we will discuss those later in the show. लेकिन from the word onset हम बड़े खुश हैं कि हमने इतना अच्छा मैच खेला। It was positive vibes। और इंडिया की क्या नेगेटिव वाइब्स थी, we will discuss that। और पाकिस्तान के अगले मैच को भी हम डिस्कस करेंगे। एशिया का बच्चा चल रहा है। आज ज़ीशान जो हैं वो पीसीबी में रहे, पीसी में रहे बल्कि पर कॉन्टिनेंटल में, क्योंकि इंडियन बोर्ड के जो सदर हैं वो आए हुए थे और नायब सदर जो हैं वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विल डिस्कस दैट एज वेल। अच्छा जी, अब यार क्या मतलब मज़ेदार मैच था। शहीन ने जिस तरह बॉलिंग की, पिच जो थी वो थोड़ी सी सीम हो रही थी और फिर उसका भरपूर फ़ायदा उठाया शाहीन ने शुरू में और फिर नसीम ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की लेकिन उसको विकेट्स नहीं मिली। वो किस्मत पे डिपेंड करता है ना। अगर मैं रेट करूँ ना दोनों में से, नसीम और शाहीन में से, तो मैं नसीम को ज़्यादा करूँगा क्योंकि वो बॉलर बन चुका है। मैं कहता हूँ क्योंकि वो टेस्ट में आप देखें कांस्टेंट होकर बात बॉल करता है। इधर भी वो कर रहा था बॉलिंग, लेकिन किस्मत उसकी अच्छी नहीं थी तो विकेट उसे नहीं मिल रही थी जिस तरह से उसने कांस्टेंट होकर बॉलिंग की है। अच्छा, we'll have to discuss इंडियन मीडिया एज वेल, उनका जो रिएक्शन था, बिकॉज दिस इज अ होल कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। बिकॉज ज़ीशान मतलब देखो मैच ड्रॉ हुआ है यार, पाकिस्तान जीता नहीं है लेकिन वाइब ये है कि ऐसे है जैसे पाकिस्तान जीत गया मैच, और वो इंडियन मीडिया में भी यही वाइब है, पाकिस्तान में तो है ही है। इंडियन मीडिया बेसिकली अपनी बैटिंग साइड को लेके ना काफ़ी चहचहाता है, लेकिन उसी बैटिंग साइड को पाकिस्तान ने, वो कहते हैं, बुरकस निकाल दिया है बॉलिंग साइड हमारी ने। तो वो अब क्या करें, वो पाकिस्तान की जीती ही को कहेंगे ना कि पाकिस्तान वाले हमें लताड़ के ले गए हैं। एक्चुअली रोहित शर्मा जो है वो वो बैट ही नहीं उठा रहा था, यानी उसके जो बैकलिफ्ट होती है वो इतनी लिमिटेड की हुई थी, क्योंकि उसका मसला ये है कि वो ना इस थर्ड स्लिप से बैट लेकर आता है। मैंने एक वीडियो की थी कि मैच से एक दिन पहले कि कौन जीतेगा या कौन मतलब कि हावी रहेगा, तो मैंने कहा था कि जो टीम अपने आप पे काबू पाएगी, अपने प्रेशर पे काबू पाएगी ना, वो सबकत हासिल करेगी। तो आपको पहली बॉल से ही लगा होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर तो वैसे ही अपने प्रेशर पर काबू पा लिया था उन्होंने, लेकिन इंडियन जो प्लेयर्स थे, चाहे रोहित शर्मा कप्तान है, कितना सीनियर प्लेयर है, लेकिन लग रहा था कि वो एक बड़े मैच में पाकिस्तान को फेस करने के लिए आया हुआ है। वो प्रेशराइज, शुभमन गिल नया लड़का था, लेकिन वो उससे लग रहा था वो I thought Gill was even better than रोहित एंड आल्सो कोहली, लेकिन फिर भी कोहली तो आया तो कोहली का तो ये हाल था क्योंकि कोहली ने अपना स्टांस जो है वो थोड़ा सा वाइड किया हुआ था, लेग अपनी जो लेफ्ट लेग है उसने इतनी वाइड रखी हुई थी और वो उसकी कोशिश ये थी कि एलबी ना हो जाए वो,
वो एलबी होने के चक्कर में, बिकॉज वो उसका बिल्कुल विराट कोहली ने जो आते हुए चौका मारा ना नसीम को, हाँ। लेकिन वो बाहर बॉल करवाई थी नसीम ने, जिसकी वजह से उसने खेल दिया। मुझे लगा था कि ये आज खेल रहा है, लेकिन उससे बैकअप मतलब कि नसीम ने बहुत अच्छा किया और देखो उसको वो बॉलिंग कराई। शाहीन के सामने ही वाज टू नर्वस, वो नर्वस शॉट थी, अदरवाइज वो कभी भी ना आउट होता, मतलब इस ऐसे तरह ही की है। गेंद पे वो बिल्कुल नर्वस शॉट थी जिसकी वजह से उसने इनसाइड एज कर लिया। वो कंफ्यूज थे Because बेसिकली। वो बिल्कुल अपनी ना लेग बचा रहा था कि मैं एलबी ना हो जाऊं शाहीन ही के है। खिलाफ। नसीम के खिलाफ और मामला था उसका, लेकिन शाहीन के खिलाफ उसका था कि मैं एलबी ना हो जाऊं, और वो उसमें वो घर गया। हम अगर उनको बैटिंग पे या उनके तो वो कहें ना कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, तो ये भी गलत होगा। इंडियन नहीं। प्लेयर देखें, अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं मानते तो फिर आप खुश किस बात पे हो रहे हैं? लेकिन एक चीज है, और वो दुखी किस बात पर हैं? बिकॉज द थिंग इज कि रोहित शर्मा तो मतलब डबल सेंचुरियां ऐसे मारता ओडीआईज में, और विराट कोहली ही इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड। मतलब आप बेवकूफ होंगे अगर आप उनकी तारीफ नहीं करेंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई पाकिस्तानीज आर सो हैप्पी कि शाहीन ने और हारिस रऊफ ने और नसीम ने, मतलब स्पेशली शाहीन ने इतना अच्छा उनके खिलाफ बॉलिंग की है। और इंडियन इस वजह से इतने डाउन है कि भैया हमारा इतना जबरदस्त प्लेयर, बैटिंग लाइनअप है, दहाइयों के प्लेयर्स, मतलब सालों साल से परफॉर्म करते आ रहे प्लेयर है, नए और लड़के नहीं शाहीन है। जैसा कल का बच्चा, आई मीन ही इज ओनली 23 years old, you might think कि he is वसीम अकरम और समथिंग, बट वो बच्चा है। शाहीन इज अ बच्चा, मतलब लेकिन 23 साल का है। अलग ऐसे रहा होता है जैसे कोई आंधी आ रही है या प्रेशराइज हो रहे This is थे। where you need to give him credit ना। बिल्कुल उस ऐसे ही बंदे है। ने अपना ओरा इतना बड़ा बना लिया है कि आप बिल्कुल भूल ही ऐसे जाते हैं कि ये सिर्फ 23 साल का है, जैसे- और आप कहते हो ये गलती ना करे। ऐसे ही है। दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि वो मतलब शुरू में शाहीन की जो वाइड भी उसने कराया, हालांकि वो कराता नहीं है, बट वो वाइड भी कराया, उसकी बॉल सही लाइन नहीं वो पकड़ रहा था, मतलब ही वाज स्ट्रगलिंग। जो पहले 3 ओवर थे बारिश से पहले वाले, लेकिन बारिश के बाद जब आए तो सब ठीक था। देखिए अलेक्स हिल्स और आकिब जावेद एक बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि एक तो लेफ्टी है शाहीन, और जब लेफ्ट के होने के साथ साथ जो हाइट है ना वो भी बड़ी है, जिसकी वजह से ऊपर से जो बॉल आता है ना तो प्लेयर्स जज नहीं कर पाता कि किस तरह से खेलना है। और ऊपर से अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो इंडियन मैनेजमेंट है ना, उन्होंने शाहीन, ऑफ कोर्स आपका वो जो अपोजिट बॉलर है उनको पता है शाहीन है और साथ में नसीम आएगा या हारिस आएगा, 2 बॉलर जब लगेंगे, तो उन्होंने लेफ्ट एंड राइट का कम्बिनेशन भी नहीं किया, दोनों राइट भेज दिए, शुभमन भी और साथ में रोहित भी। और जबकि ईशान किशन ओपनर बैट्समैन है, उसको आप छठे नंबर पे भेज रहे हैं। So you think there was a mistake? They should have sent in Ishan Kishan. That's a very interesting point. अच्छा, we move forward. मुझे जिस बात से प्रॉब्लम है ना वो ये था कि आपने इंडियन टीम को यहाँ से पकड़ा हुआ था। 4 आउट कर लिए थे आपने 60 पे, और उसके बाद क्या होता है? 21 ओवर स्पिनर्स के करवा दिए। उसके बाद आपने लगातार दोनों एंड से स्पिनर्स लगा दिए। अच्छा देखिए, इसमें आप ये कहेंगे, या ये एक जस्टिफिकेशन है कि जी अगर वो उस टाइम फास्ट बॉलर से बॉलिंग करा लेता तो एंड पे, और वो टिप लगे रहते और एंड पे आपके स्पिनर्स आ जाते तो स्पिनर्स को मारता। पहली बात ये है कि अगर आपको लगता है आपके स्पिनर्स को कुट पड़ जाएगी तो आप उन स्पिनर्स को खिला क्यों रहे हैं? यू शुड प्ले दो स्पिनर्स जिन पे आपको यकीन हो गया इनको कुट नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कि ये आपने क्यों फैसला किया एक दिन पहले कि आपने ये टीम खिलानी है? आपने क्यों नहीं ऑन द डे ये फैसला किया, और आपने क्यों नहीं पिच देख के कहा कि मैं फहीम अशरफ को खिलाऊंगा? यू शुड हैव हैड द फोर्थ सीमर। इट वाज अ नो ब्रेनर। वो पिच देखकर आप किस तरह कह सकते थे कि आपने चलो आपने ऑलराउंडर खिलाना था ना, नवाज को करना था, आप फहीम अशरफ को खिला देते। इवन वसीम जूनियर इज एन ऑप्शन, लेकिन फहीम इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज वो सीम बहुत कराता। तो आपको इसका मतलब आपने पिच रीड नहीं की। बिल्कुल ऐसे। देखो कहीं पर तो गलती है, आप मानो या ना मानो, अगर आपको पता था कि ये पिच सीम करेगी तो आपको फहीम खिलाना चाहिए था, और अगर आपको नहीं पता था तो भाई ये तो फिर बहुत ही बड़ा मसला है। या आपको पता था और आप एक दिन पहले टीम अनाउंस कर चुके थे तो आप उसमें किस मुंह से तब्दीली करते? इसके बाद ये मामला है कि आप कहते हैं कि जी वो तो ये मसला था कि हम फास्ट बॉलर्स को अगर कोटा पूरा करा देता तो वो बाद में क्या होता। देखिए इस तरह नहीं होता, ये एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं होते। एक एंड से फास्ट बॉलर्स को 2-2 ओवर्स करवाता, वो उनको कंटिन्यू कराता, और फिर एक जो अटैकिंग माइंडसेट होता है ना, अग्रेसिव माइंडसेट, वो इस बात की फिक्र नहीं करता कि बाद में क्या होगा। उसका होता है कि मैं अभी जो है ना, ये मेरे नरगे में आए हुए हैं, मैंने अभी 2-3 विकेटें निकालनी है, ये 6-7 आउट हो जाएंगे, गेम खत्म। यानी 150-180 में आपने उनको रोल आउट कर देना था। चूंकि आपने उनको कितने ओवर दिए? इसी तरह 21 ओवर मुसलसल करवाए हैं। अब देखें, अगर आप फास्ट बॉलिंग करवा लेते
तो ऑफ कोर्स विकेट निकलने थे। अब विकेट निकलते उसके बाद आप स्पिन को लगा भी लेते तो आगे बैट्समैन नहीं होते। अच्छा ये भी देखें, और फिर एक और आप मतलब पॉइंट विकेटें उनकी चली जाती, 3 और निकाल लेते। हाँ, आगे बॉलर होते। देखो ना, जब वो वापस आए हैं ऐसे है, मतलब वो बीच में वो जो पीरियड रहा, वो जी वो आपने हीरो बना दिया ईशान किशन को और पांड्या को, और उसके बाद वो आए हैं तो वो कितने ऑर्डिनरी लगे। उनकी आपने डिसमिसल्स देखी हैं, क्या डिसमिसल्स थी उनकी, किस तरह पांड्या आउट हुआ है। वो बॉल सीम कर रहा था, इवन 50th ओवर तक बॉल सीम कर रहा था। आपका बॉलर जो है ना, जब इन ओवर्स में, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराता है ना, तो वो सीम मारता ही नहीं है, क्रॉस सीम बॉलिंग करता है, बिकॉज यू नो कंट्रोल बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन बॉलर्स को पता था बॉल सीम हो रहा है और वो सीम बॉलिंग करवा रहे थे यार भाई। 40 में ओवर से लेकर 50 में ओवर तक वो सीम कराते रहे। अच्छा, अब जब देखे ना कि आखिरी 10 ओवर ना सईद अजमल जैसे करवाता था, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता था कि आखिरी 10 ओवर एक स्पिनर करवा सकता है। फास्ट बॉलर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्पिनर हमारे पास है। लेकिन हमारे पास अभी इस टीम में ऐसा स्पिनर नहीं है जो आखिरी 10 ओवर में करवा सके। अगर आप नोट करें तो उसामा मीर को अगर खिला देते तो उसका भी ऑप्शन नहीं है कि वो भी स्कोर खा सकता है। शादाब खान भी खा सकता है, मोहम्मद नवाज भी खा सकता है। मतलब कि हमारे पास ऐसा स्पिनर नहीं था जो आखिरी 10 ओवर में करवाता। एक तो ये हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि हमारे पास स्पिनर ये अच्छे हैं मिड में करवा लेंगे, बाद का जरूरत पड़ जाती है। जैसे उस दिन जरूरत थी हमें फास्ट बॉलिंग के ओवर हम पहले करवा लेते तो हमें आखिरी ओवर पे स्पिनर ले जाना पड़ता, और करते हम तो हमारे पास स्पिनर होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं था जो आखिरी 10 ओवर में स्पिन बॉलिंग करे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई है कि जब हम बॉलिंग का इधर से पकड़ा हुआ था इंडिया को, अगर हम 4 विकेटें हमने पहले ही गिरा ली थी 14-15 ओवर से पहले, तो अगर हम 10 ओवर और करवा लेते, 1-2 और विकेट गिर जाती, तो ऑफ कोर्स उनके पास बैट्समैन ना होते, बल्कि वो एक ऑलराउंडर। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैंने इनको 40 ओवरों में फारिग कर देना। हाँ जी, अगर मिसाल के तौर पर 40 ओवर का टारगेट अपनाते तो हमारे 30 ओवर हमारे किसके हैं, फास्ट बॉलिंग के हैं। हारिस नसीम और उसके साथ साथ ये फिर हम मोहम्मद शाहीन। अब फिर हमने सलमान अली आगा को भी इस्तेमाल किया, नवाज को उसके साथ साथ। देखिए ये प्रॉब्लम है एंड वी नीड टू सॉर्ट ऑफ टेक नोट ऑफ दैट कि ये इशू है और हमें उस पर इम्प्रूव करना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि आप पिच देखें और फहीम की जगह बनती है। सोचना चाहिए था। देखो ना, उनके पास 4 बॉलर्स थे, ऐसे है, उनके पास 4 सीमर्स थे और आपके लिए अच्छा खासा वो चेस डिफिकल्ट हो जाना था। बट एनीवे, तो अब कल फैसला होगा कि अफगानिस्तान और श्रीलंका में से कौन सी टीम पाकिस्तान के साथ परसों खेलती है। बिल्कुल ऐसे ही। परसों मैच कहाँ होगा? पाकिस्तान में, लाहौर में ही। यानी पाकिस्तानी टीम इज फ्लाइंग बैक टू पाकिस्तान। आ गई है बेचारे। ओह माय गॉड, दे मस्ट बी जेट लैग। अच्छा, तो वो इन दोनों टीम्स के साथ होगा। अब पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को नहीं, वो सुपर 4 मरहला होगा, उसमें आपके 3 मैच हैं। इंडिया के साथ भी हो सकता है क्योंकि नेपाल के साथ मैच है, तो ऑफ कोर्स जीत जाएगी इंडिया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान होगा उस ग्रुप में सुपर 4 में, और 2 मुखालिफ ग्रुप में से अगर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में से 3 टीमों में से 2 आएंगी। तो 4 टीमें होंगी तो 3 मैच आपको खेलने होंगे। अच्छा, ये अब जाके मज़ेदार होने लगा मामला। आई थिंक अब गेम पड़ेगी। अब देखते हैं कि क्या बनता है। बांग्लादेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, इंडियन टीम जो है ना, दे हैव नो चांस इन दिस टूर्नामेंट। उसकी वजह ये है कि आई डू नॉट थिंक दे हैव अ बैड टीम, आई थिंक दे हैव अ फैंटास्टिक टीम। मैं तो जब उनकी बैटिंग लाइन देखता हूँ तो बहुत अच्छी टीम है। उनकी बॉलिंग भी बैलेंस लग रही है, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, लेकिन वो हारे हुए हैं। लेकिन वो they are mentally gone. It seems कि they feel they can't win. They are not gel together. They don't have a strategy. They are so confused हैं। They are second guessing themselves at every point in the game. और मेरा यकीन करें आप कि एशिया कप हो रहा है ना, तो वर्ल्ड कप के हवाले से प्रेडिक्शन, क्योंकि ये छोटा टूर्नामेंट है वो बड़ा टूर्नामेंट है, हर कोई कह रहा है कि सुपर 4 मतलब कि फाइनलाइज जो 4 टीमें हैं ना, उसमें इंडिया को रख रहा है। यकीन करें, अगर ये टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप है इंडिया में ना हो रहा होता तो इंडिया मेरे ख्याल में सुपर 8 में भी ना आता। That's true. I completely agree with that. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब BCCI के सदर और नायब सदर क्या कर रहे हैं लाहौर में? क्या वो सुना कल का मैच भी देखेंगे वो? बिल्कुल, कल का मैच देखेंगे और हो सकता है कि परसों वाला मैच भी देखें। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब और बड़ी अच्छे तरीके से वो आए हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि वो कार्रवाई डाल रहे हैं, वो बड़ी वार्मथ के साथ आए हैं। रॉजर बिनी जो हैं वो ही स्पोक वेल, और जो वाइस प्रेसिडेंट, क्या नाम उनका?
वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला। तो शुक्ला साहब भी बड़े अच्छे, आई थिंक वो पॉलिटिक्स में भी हैं, तो बड़ा अच्छा बोले, लग तो बड़े सिंसियर रहे थे। वो आए ऐसे ही माइक संभालिए, मैंने कहा है उससे हाँ, वो माइक संभालने के बाद उसने अपना तारुफ खुद करवाया, साथ में दूसरों का करवाया। that was interesting। हाँ, हालांकि मुझे लग रहा था साहब ने भी अपना तारुफ दोबारा कराया, उन्होंने कहा जी मैं ये हूँ। मुझे लग रहा था कि ज़का अशरफ साहब आएंगे आगे माइक पे और बताएंगे कि ये हम इनवाइट किया था इन्हें, वो हमारी मेहमान पहले बोले, लेकिन वो मेहमान है, उसने कहा खुद ही बता दिया कि हम आए हैं, एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमें आना चाहिए था, हमारा फर्ज बनता था। Of course we welcome them, that's a positive gesture and we absolutely loved it, they should stay here। I hope कि रात को या सुबह कोई हलवा पूड़ी का उनको कोई नाश्ता करवाएं, सिक्योरिटी रीजन से पता नहीं लेके जाते कि नहीं, बट यू नो देखना चाहिए उनको लाहौर, जफर की हलवा पूड़ी खाएं नारकली से, they would लेकिन love it। इब्तिदा ही सही, जब 2015 की बात है तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, तो 14-15 में तो उनके हेड आते थे, कभी सिक्योरिटी वफद आता था, कभी कौन आता था, बाद में एक टीम आई जिम्बाब्वे, फिर वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इस तरह से। चलो इंडिया नहीं आ रही, लेकिन उसके वफद में से तो 4-5 लोग जो आए हैं, चलो वो आ गए हैं ना। अगले इंशाल्लाह जो आने वाला जो साल है उससे नेक्स्ट साल चैंपियन ट्रॉफी हो रही है तो इंडिया भी आ जाएगी, अब उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, दे शुड कम एंड प्ले इन पाकिस्तान, आई मीन कोई मिन्नत वाली बात नहीं है, बट यू नो अभी जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, वहाँ पर बहुत से यू नो होलसम सीन्स थे, मतलब प्लेयर्स एक दूसरे के साथ इतना अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, और जो रिपोर्ट हमें हुआ है, हमने देखा है कि जो और क्राउड था उसमें भी जो इंडियन और पाकिस्तानी थे, बिल्कुल ऐसे यू नो वो जपियाँ पपियाँ सब चल रही थी और बड़ा वार्म थी। तो आई मीन आई अंडरस्टैंड कि हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, पॉलिटिक्स है, ये है वो है, बट यू नो आई होप कि ऐसा ये चीज़ें कहीं पर इधर उधर हो जाएं और हम क्रिकेट खेलें। इंडियन टीम शुड कम टू पाकिस्तान, दे शुड एंजॉय आवर हॉस्पिटैलिटी, और वो यू नो घूमें फिरें यहाँ आके एंजॉय करें लाहौर को, इस्लामाबाद को और कराची को, दैट वुड बी फैंटास्टिक। आप जिनाह गांधी सीरीज करवाना चाहते हैं? हाँ, नॉट रियली, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि बायलैटरल तो पता नहीं अब क्या मामला होते हैं, एटलीस्ट ये टूर्नामेंट में तो आना चाहिए उनको, लेकिन आने वाले दिनों में इस पे बात होनी चाहिए। वैसे ये आए हैं, दैट्स अ पॉजिटिव साइन, मे बी हु नोस कि ये वाली गांधी जिनाह जो है वो सीरीज जिनाह गांधी है या जिनाह गांधी, या वो गांधी जिनाह कहेंगे या जिनाह गांधी, ये भी मसला हो रहा है कि पहले किसका नाम आएगा। बट एनीवे वी वेलकम दैट एंड वी होप कि ये हो, एंड वी विश पाकिस्तान टीम बेस्ट ऑफ लक। वी होप कि अगले मैच में पाकिस्तान दोबारा जीते, एंड you know Pakistan has a fantastic chance at winning this tournament. All they need to do is they need to be more aggressive in their approach, and the captain needs to take lead from that, and management needs to support him and make sure कि वो aggressive options को opt करें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।